So today we talk about accident at any construction site. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सज्जाद। तो आज हम बात करेंगे किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर होने वाले हादसात के बारे में और वहाँ पे क्या क्या हैज़र्ड हो सकते हैं, ऐसे कौन से ख़तरात हैं जिनसे हम अफेक्ट हो सकते हैं, जो हमारे लिए हादसात की वजह बन सकते हैं, या ऐसे कुछ हैज़र्ड्स जिनसे हादसात होते हैं और ऐसे हादसात जो जानलेवा होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत से हर कदम कदम पे हमारे साथ कोई ना कोई हादसा हो सकता है, कोई ना कोई हैज़र्ड कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बड़े हैज़र्ड्स हैं उनमें से कुछ ये हैं कि जैसा कि वर्क एट हाइट, बुलंदी से किसी वर्कर का गिरना। जैसा कि वर्क एट हाइट में एक और काइंड है हैज़र्ड की, वो ये है कि बुलंदी से किसी मटेरियल का गिरना नीचे और नीचे काम करने वाले वर्कर को इफ़ेक्ट करना। एक और बड़ा हैज़र्ड जो है वो होता है शार्प एज। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह के बहुत से हैज़र्ड्स से कंस्ट्रक्शन साइट जो है वो भरी हुई होती है। अगर हम अपनी एहतियात नहीं करेंगे तो हम इफ़ेक्टेड होंगे। हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर बहुत से हादसात हुए हैं, होते भी हैं। कुछ दिनों पहले एक लड़के के साथ हादसा पेश आया। हाइट से एक मटेरियल गिरा, वुडन पीस, जो कि तकरीबन 7 से 8 इंच का था। अगर उसका वेट देखा जाए तो 1 केजी से भी बहुत कम था। वो हाइट से गिरा, वर्कर के मुंह पे लगा, जिससे उसकी ये नोज़ बोन जो है वो बिल्कुल क्रैक हो गई। और उस वर्कर की जो इफ़ेक्टेड एरिया है वो यहाँ से लेके ये इतना है, और इतनी जगह पे ही उसके कम से कम 35 to 36 स्टिचेस आए हैं। तो ये एक हैज़र्ड है। इसी तरह कंस्ट्रक्शन साइट पे जो बड़ा हैज़र्ड है एक और है, वो है जानलेवा, और वो है इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड। करंट का लगना, किसी भी वर्कर को करंट का लगना। करंट किसी को भी लग सकता है, किसी को भी लग सकता है। तो ये काम वो है जो सिर्फ़ एक कॉम्पिटेंट पर्सन को करना चाहिए। इस तरह के हादसा तब पेश आते हैं जब नॉन कॉम्पिटेंट पर्सन आके कहीं पे भी किसी ने भी जनाब अपना टेस्टर निकाला और कनेक्शन करना शुरू कर दिया, तब ये हादसा होते हैं। उसको नहीं पता कि यहाँ पे कोई जोड़ है नहीं है, उस वक़्त उसके साथ ये हादसा पेश आता है। अब जब उस वर्कर के साथ ये हादसा पेश आ चुका है, अब हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। बिजली का काम हमेशा कॉम्पिटेंट पर्सन को ही करना चाहिए। नॉन कॉम्पिटेंट पर्सन करेगा तो उसको इस चीज़ के बारे में कोई इल्म नहीं है, उसके साथ किसी भी तरह का हादसा पेश आ सकता है। सो ऐसी कंडीशन में जबकि हमारा एक वर्कर इफ़ेक्ट हुआ है बिजली लगने से, तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए उस वक़्त? सबसे पहले तो हमें उस सर्किट को कट ऑफ करना चाहिए, बिजली की फरावानी को रोकना चाहिए, जो है ब्रेकर ऑफ़ करना चाहिए। अगर हम ब्रेकर ऑफ़ नहीं कर सकते या नहीं होता तो हमें वहाँ पे क्या करना चाहिए? एक वुडन पीस, वुडन स्टिक लेके, कोई प्लास्टिक की चीज़ लेके, हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी को बिजली का झटका लगा है या लग रहा है, उसको वो उस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा है, उस वक़्त हमें उसको बिजली से अलग करने के लिए नॉन कंडक्टिव चीज़ यूज़ करनी है। कोई भी मटेरियल यूज़ करना है तो नॉन कंडक्टिव होना चाहिए। नॉन कंडक्टिव का मतलब कि उसमें से बिजली ना गुज़र सके। वो क्या चीज़ें हैं? ड्राई वुडन, प्लास्टिक, इसी तरह रबड़। इस तरह की हम कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे हम उस वर्कर को बिजली से अलग करेंगे। इसी तरह हमें अपने विक्टिम को डायरेक्ट टच नहीं करना। उसको बिजली लगी हुई है, हम उसको डायरेक्ट टच नहीं कर सकते क्योंकि उससे हम भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फिर हमें क्या करना है? वहाँ पे हमें एमरजेंसी कॉल करनी है, एम्बुलेंस को कॉल करनी है। अगर हमारे पास सोर्सेज नहीं है तो हम डायरेक्ट एम्बुलेंस को कॉल करेंगे, एमरजेंसी कॉल करेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? एमरजेंसी कॉल कर दिया। अब हमारा जो विक्टिम है
उसको हमने चेक करना है, उसकी ब्रीथिंग देखनी है, वो सांस उसको आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम उसकी ब्रीथिंग चेक करेंगे, उसकी सांस की फरावानी है या नहीं है। अगर तो उसको सांस नहीं आ रहा तो वहाँ पे ट्रेंड पर्सन आएगा। ट्रेंड पर्सन मीन जिसने ट्रेनिंग हासिल की हुई है, सेफ्टी ऑफिसर हो गया, इस तरह का कोई भी फर्स्ट एड ऑफिसर हो सकता है। वो आएगा वहाँ पे, आके उसकी ब्रीथिंग चेक करेगा, उसको सांस नहीं आ रहा तो वो फौरी उसका सीपीआर स्टार्ट करेगा। सीपीआर मीन कार्डियो पल्मोनरी रेसिक्यूशन, मीन के वो हाथ का पोज बनाएगा, बना के उसके जहाँ पे हार्ट होता है दिल, वहाँ पे वो हाथ रखेगा, हाथ रख के उसको दबाएगा, प्रेशर देगा, उसके दिल को प्रेशर देगा ताकि वो उसका ब्लड जो है वो पंप करना है। ब्लड पंप होगा तो उसके जो है ना दिल की धड़कन स्टार्ट होगी, उसका सांस बहाल होगा। सो इसी तरह उसकी जो है ब्रीथिंग स्टार्ट होगी। तो फिर हमें ये देखना है कि उसके जो अफेक्टेड प्लेसेस हैं, मतलब कि उसके जो जिस्म के जले हुए हिस्से हैं, उसको हमने ड्राई क्लॉथ से साफ़ करना है। अगर साफ़ कर सकते हैं तो साफ़ करना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें हमारा विक्टिम जो है उसको बहुत बड़ा शॉक नहीं लगा, कोई छोटा शॉक लगा है, तो हमें क्या करना है, अगर हमें हमारा वर्कर ठीक भी नज़र आ रहा है फिर भी हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएंगे, प्रॉपर उसको चेक करवाएंगे। इस मामले में बिल्कुल भी हम रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। ये वो ख़तरा है जो कि हमारे विक्टिम की जान ले सकता है, इसलिए हमें अपना पूरा जो है ना उसको विक्टिम को प्रोटेक्ट करना है। तो इन ख़तरात से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हम सर्किट ब्रेकर यूज़ करते हैं। उसको अर्थ लीकेज ब्रेकर भी कहा जाता है, कि अगर हमारा कहीं पे किसी भी पर्सन को अर्थ लगता है तो फौरी ब्रेकर ट्रिप कर जाए। अगर हमारा कहीं से कोई वायर जो है वो डैमेज है, उस पर पानी आ रहा है या वो किसी के साथ टच होती है, किसी भी कंडक्टिव चीज़ के साथ टच होती है जिसमें से करंट गुजर सकता है, तो उसके साथ वो टच होती है तो फौरी हमारा जो है ब्रेकर सर्किट कट ऑफ हो जाए, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास ये सोर्स नहीं है तो जो हमारा कॉम्पिटेंट पर्सन है उसके ग्लव्स यूज़ करने लाजमी है। उसका जो वो टेस्टर यूज़ कर रहा है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, ना कि ख़राब होना चाहिए। मीन कि अगर वो अर्थिंग वायर के साथ टच करे तो उसकी लाइट ऑफ होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए, ऑन होगी, उसको पता चलेगा अर्थिंग है नहीं है, क्या सीन है। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा जो है आपका वाटर, ये दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। मीन कि हमारी कोई तार है वो डैमेज है, वो पानी में नहीं होनी चाहिए, उसको ऊपर हैंग करके रखना चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अगर हमें कहीं पे हमारी जो वायर है वो डैमेज नज़र आती है तो फ़ौरी उसको इंसुलेट करना चाहिए, उसके ऊपर टेप करनी चाहिए, उसको अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए। और इसके साथ हम इसकी डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं, और ये चीज़ भी हमें इन ख़तरात से बचा सकती है। नतीजा ये है कि रूल्स को फॉलो करना ये बहादुरी है, ना कि रूल्स को तोड़ना। जो बंदा रूल्स को तोड़ता है वो तो बहादुर नहीं है। इसी तरह है ना, बहादुर वो है जो रूल्स को फॉलो करे। रूल्स को फॉलो करना ये मुश्किल है, रूल्स को तोड़ना तो मुश्किल नहीं है, वो तो कोई भी तोड़ सकता है। रूल फॉलो करना ये चीज़ मुश्किल होती है, वो सिर्फ बहादुर बंदा ही रूल्स को फॉलो करता है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या कोई और, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। हो सकता है अगर मेरे से वो सवाल आपका हल ना हुआ तो मैं उसको ढूंढ के आपके साथ शेयर करूंगा उसका जवाब। टेक केयर, बाय।